दोस्तों, आपको मध्य प्रदेश के इंदौर का राजा रघुवंशी हत्याकांड तो याद ही होगा, जिसमें सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी की मेघालय में जाकर के हनीमून के दौरान मेघालय में अपने पति की हत्या कर दी थी। जिसकी मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी थी और भी कई लोग शामिल थे, लेकिन मास्टरमाइंड सोनम रघुवंशी थी। खबर काफी चर्चाओं में रही थी और अब भी वो चर्चा में इसलिए है क्योंकि एक नई खबर आई है। खबर ये है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में इस बार 2 अक्टूबर को दशहरे वाले दिन शाम 6:30 बजे महालक्ष्मी नगर मेला ग्राउंड में जो है इस बार रावण की जगह पर सोनम रघुवंशी का पुतला जलाया जाएगा। मतलब रावण का जो मेन सर होता है वहां पे सोनम रघुवंशी की फोटो लगाई जाएगी और रावण के अन्य सरों में उन महिलाओं की फोटो लगाई जाएगी जिन्होंने उस समय अपने पतियों की हत्या की। जिसमें एक फोटो मुस्कान की भी होगी, मेरठ वाली मुस्कान आपको याद होगी जिसने सौरभ की हत्या की थी। सौरभ के शरीर को टुकड़ों में काट के नीले ड्रम में पैक कर दिया था सीमेंट में। तो उसकी भी एक फोटो होगी। अब मेरा यहाँ से 2 सवाल उठते हैं भाई साहब। सवाल ये है कि पहली बात तो है कि किसी धार्मिक आयोजन में इस तरह से रावण की जगह पे दशहरे जैसे धार्मिक आयोजन में रावण की जगह पे सोनम रघुवंशी या अन्य महिलाओं का पुतला जलाना सही है रावण की जगह पे? और अगर सही है, अगर सही है तो इससे पहले क्या आज तक की उन रेपिस्टों का या फिर उन पुरुषों का जिन्होंने अपनी बीवियों की हत्या की, दहेज प्रताड़नाओं को लेकर पता नहीं कितनी महिलाओं को जला दिया गया और ये बरसों से ऐसे केस आते जा रहे हैं, रोज रेप होते हैं, दूर से दूर रेप की घटनाएं होती हैं। क्या उन रेपिस्टों को कभी दशहरे जैसे मौके पर रावण की जगह पे उनका पुतला लगा के कभी जलाया गया, कभी फूका गया? ये मेरा सवाल है। सवाल इसलिए क्योंकि मैंने इस केस को उस समय बहुत दिनों तक कवर किया। मैंने कई बार इसकी खबरें पढ़ी और कवर किया मैंने कई दिनों तक, और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी देखी। और प्रतिक्रियाओं में मुझे अचंभा इस बात का लगा, आप लोग सोचोगे कि मैं फेमिनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं फेमिनिस्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस फैक्ट मुझे जो अचंभा लगा वही बता रहा हूँ। अचंभा इस बात का लगा कि लोगों ने इन केसेस के बाद जो है पूरी पूरी महिला जाति को बदनाम करने की कोशिश की। बहुत तरह के मीम वायरल हुए, नीला ड्रम का मजाक चालू हुआ, शादियों में नीला ड्रम दिया जाने लगा, एक फट्टा मजाक, जैसे मैं फट्टा मजाक कहता हूँ, ये प्रचलन में आ गया। और जो है मतलब और महिलाओं के कई तरह के मीम वायरल हुए। मतलब पूरी तरह से महिला जाति को बदनाम करने की कोशिश की, जबकि लेकिन हमारे समाज में ना जाने बरसों से है, तो वो टाइम ही नहीं बता सकता क्योंकि आप भी जानते हैं कब से पुरुषों द्वारा महिलाओं का उत्पीड़न, उनका रेप, उनका दहेज प्रताड़ना के लिए उनकी हत्या कर देना, भ्रूण हत्या छोटी बच्चियों के साथ, है ना? मतलब किस तरह के अपराध न छोड़ सारे तरह के क्रूर अपराध महिलाओं के साथ हुए हैं, न जाने कब से पुरुषों ने किए हैं। लेकिन क्या कभी आज तक ऐसा धार्मिक आयोजन में ब्राह्मण की जगह पे कभी कोशिश की गई? रेप की घटनाएं तो आज भी होती हैं, रोज आप देखते हैं अखबार में एक रेप की घटना निकलती है। मुझे इस बात बड़ा अचंभा होता है कि मतलब लोगों ने उस महिलाओं को केवल स्पेसिफिक नहीं अपराधी घोषित किया। मैं केवल सोनम रघुवंशी को या उन महिलाओं को अपराधी मानता हूँ जिन्होंने जो है अपने पतियों की हत्या की। लेकिन अगर आप पूरी महिला जाति को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो मुझे मेरे हिसाब से वो गलत है। मैं अचंभा लगता है कि जब अखबार आजकल इंसान देखता है तो उसमें भी अगर कोई रेप की घटना आती है तो वो ये सोच के मतलब नहीं उसको इग्नोर कर देता है, इतना इग्नोर कर देता है कि यार ये तो होता ही है। लेकिन अगर कोई एक खबर आ जाती है कि किसी महिला ने अपने पति की हत्या कर दी इस तरह से उस तरह से, तो उसे पढ़ा जाता है, उसका मजाक बनाया जाता है, उसको मतलब एक प्रोपेगेंडा की तरह फैला दिया जाता है कि हाँ ये इस तरह से हो रही महिला जाति को बदनाम करने की कोशिश की, तो मुझे किस बात से परहेज? और ये 2 सवाल है मेरे। क्या ये दशहरे के मौके पर ये होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो क्या वो पुरुषों के साथ इस तरह से किया गया जिन्होंने अपराध किया महिलाओं के साथ? जवाब का आंसर दीजिएगा।